कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पार्टिकुलेट मैटर के बारे में मैंने बोला था कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट दी गई है पार्टिकुलेट मैटर को लेके 2.5 था उसमें और 10 था तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक होगी। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बोला गया है। यहाँ पे एसफॉल्ट है, एक कोल्ड है और एक हॉट है, तो ये दोनों की दोनों एक साथ एक ही आंसर में नहीं आएंगे। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है आपके पास यहाँ पे, जहाँ पे सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ दिया गया है, तो 2 और 4 इकट्ठे नहीं आएंगे, तो आप इस स्टेटमेंट को कट कर सकते हैं। लेकिन अब भी आप इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस में फंस गए हैं, आप 50-50 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ज़रूर यूपीएससी ने कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप किसी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएँ। अब आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, ना सिर्फ कोई और, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लानी है और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। दो बार कॉन्सेंट्रेट किया गया इस वर्ड पे कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। ऑप्शंस देखिए, कॉर्पस स्लैग है, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट है, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एसफॉल्ट और पोर्टलैंड सीमेंट है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार रूरल है तो जियो टेक्सटाइल कुछ वियर्ड सी चीज़ लग रही है, साथ में सीमेंट। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीमेंट जो होता है ना वो आरसीसी का डंगा टाइप की चीज़ होती है, वो बहुत महंगा होता है। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में तो कभी भी यूज़ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करने होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें जाके ये सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। लेकिन अब आप देखिए हॉट मिक्स एसफॉल्ट, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो पक्का पक्का आप काट सकते हैं, क्योंकि ये हमने देख रखा है जब भी रोड के अंदर जो आपकी मेटलिंग हो रही होती है रोड की, यानी लुक डल रही होती है, उसमें जब भी आप एसफॉल्ट देखते हैं वो बहुत गर्म होता है और उससे गैसेस रिलीज़ हो रही होती हैं। तो ऑब्वियसली ये हॉट मिक्स एसफॉल्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप ये फोर्थ को कट कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। 50-50 तक आप पहुँच गए, राइट। अब आप देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में ये बोल रहा है कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट, जियो टेक्सटाइल। इसमें प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ एक जियो टेक्सटाइल की, क्योंकि कॉपर स्लैग आप देखेंगे, स्लैग एक ऐसा होता है बची कुची चीज़ को बोलते हैं। तो वेल एंड गुड है ना, किसी आप कचरे की चीज़ को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें तो अच्छी बात है। कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट में भी अच्छी बात है कि कुछ गर्म नहीं कर रहे हो तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है। और जियो टेक्सटाइल अब पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, आएगा नहीं आएगा, बट चलो यहाँ पे हम रुकते हैं। लेकिन आप जाइए अब इसके ऊपर, डी में आ रहा है 1 और 5। 1 और 5 बोल रहा है कॉपर स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जिस तरह से मैंने बोला हॉट मिक्स एसफाल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, वो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से कोल्ड मिक्स एसफाल्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप रूरल रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे बिना लुक डाले, बिना मेटलिंग किए। एसफॉल्ट तो होना ही चाहिए रोड बनाने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए के साथ आपको जाना चाहिए, जिसके अंदर जियो टेक्सटाइल साथ में दिया है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको ये समझ आता है कि जब दो पोलर ऑपोजिट्स दिए जाते हैं, कोल्ड और हॉट, तो कैसे आपको उससे डील करना होता है। सेम ऑप्शन एसफॉल्ट दिया गया तो कैसे डील करना है। लेकिन फॉर फ्यूचर प्रीलिम्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये जियो टेक्सटाइल क्या होते हैं, इसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ यूज़ होते हैं। ऐसे करके आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।